दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, आखिर उनका क्या रहस्य है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस और दानव बहुत प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो चुके थे। असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों में था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल विष्णु जी के पास ही था। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी समस्या सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट का समय है। दैत्यों, राक्षसों और दानवों का उत्थान हो रहा है और तुम लोगों का पतन हो रहा है। लेकिन संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ करके उसमें से अमृत निकाल करके उसका पान कर लो। असुरों की सहायता से ये कार्य आसानी से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात राजा बलि को बताई। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बने। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी भी शक्ति से कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रख करके उसे पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे से उतरने नहीं दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। शिव जी ने जब विष को ग्रहण किया तो उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाया, जिससे कि उनकी जलन शांत हो सके। तभी से शिव जी के ऊपर जल और बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। विष को शंकर भगवान जी के द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्छैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर से समुद्र को मथने से महालक्ष्मी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले
और अंत में धन्वंतरी वैद्य का अमृत का घट लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा ऋषि के शापवश इतनी शक्ति रह नहीं गई थी कि वो असुरों से लड़ करके उस अमृत को छीन सके। इसलिए वो निराश होकर खड़े थे और आपस में असुरों का लड़ना देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप में आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों और देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वो अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर के एकटक देखने लगे। वो असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हमारे पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कमलों से ये अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि सब स्वयं मिल करके अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वो बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत का वितरण कर दो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर के देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वो देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा, ये स्वरभानु दानव है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इसी तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वो अत्यंत क्रोधित होकर के देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त करके अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। दोस्तों, ये थी कहानी समुद्र मंथन की और उससे प्राप्त रत्नों की। अब आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उनका क्या रहस्य है। लेकिन उनको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, ये समय वो था जब देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब ये धरती एक द्वीप ही थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरु पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग करके समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया,
दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को लक्ष्मी विहीन हो जाने का श्राप दे दिया था। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्त करने के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने को कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। ये समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया था। समुद्र के बीचों बीच में वो स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बना करके एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, जिसमें पहला था हलाहल विष। दोस्तों, समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। हलाहल विष का ज्वाला से सभी दैत्य और देवता जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी। देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर भगवान शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, लेकिन देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। हलाहल विष को पीते समय शिव जी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसको कि सांप, बिच्छू इत्यादि विषैले जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया था। उसके बाद समुद्र मंथन से दूसरा जो रत्न निकला वो था कामधेनु गाय। विष के मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की ज्वाला उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौवे घेरे हुए थी। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वो अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसको ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में से एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाती थी। ये कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह के चमत्कारी लाभ मिलते थे। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र और नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण रत्न निकला था वो था उच्छैश्रवा घोड़ा। दोस्तों, घोड़े तो कई हुए हैं, लेकिन श्वेत रंग का उच्छैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची है। ये इंद्र के पास था। उच्छैश्रवा का पोषण अमृत से होता है। ये अश्वों का राजा है। उच्छैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। दोस्तों, अब जो चौथा महत्वपूर्ण रत्न समुद्र मंथन से निकला था वो था ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी को देखना अद्भुत होता है। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ऐरा का अर्थ है जल, अतः ऐरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत का नाम दिया गया। ये हाथी देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर के कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। दोस्तों, अब जानते हैं 5वां रत्न कौन सा निकला था समुद्र मंथन से। दोस्तों, 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न कौस्तुभ मणि निकला था। इसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। ये एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ये अब पाई जाती है या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में ये दबी पड़ी होगी।
हो सकता है कि धरती पर किसी गुफा में भी ये मणि दफन हो सकती है। समुद्र मंथन से जो छठा रत्न निकला था वो था कल्पद्रुम। ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्पवृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्पवृक्ष कहा जाता है। दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है। ये थी छठे रत्न की बात। अब जानते हैं कि सातवां रत्न कौन सा था। समुद्र मंथन से जो सातवां रत्न निकला था वो थी अप्सरा रंभा। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान आठवें रत्न के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां पर समृद्धि कायम रहती है और लक्ष्मी जी रहती हैं। दोस्तों, महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसे भगवान विष्णु से विवाह कर दिया गया था। दोस्तों, नवा रत्न निकला था मदिरा। वारुणी नाम से एक शराब होती है और इस नाम से एक पर्व भी होता है। वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी था। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ होता है जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम के एक देवता भी हैं जो असुरों की तरफ से थे। असुरों ने वारुणी को लिया। वरुण की पत्नी को भी वरुणी कहा गया है। कदम के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी ही कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान 10वां रत्न चंद्रमा निकला था। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें से चंद्र से जुड़े हुए कुछ गोत्र के नाम हैं जिसे चंद्रवंशी कहा जाता है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनसुईया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जिनके नाम पर 27 नक्षत्र के नाम पड़े। ये सब चंद्रमा को ही ब्याही थी। आज आसमान में जो हम चंद्रमा देखते हैं वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवंशियों से और चंद्रमा से क्या संबंध है, ये एक शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। समुद्र मंथन के दौरान 11वां रत्न था पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प बहुत प्रिय हैं। ये माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान दूर हो जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण भी होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को ही महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। ये था 11वां रत्न। समुद्र मंथन का 12वां रत्न था शंख। दोस्तों, शंख तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन 5 जन्य शंख मिलना बहुत मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इसी शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। शंख की ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यमावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इसके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख इत्यादि प्रकार के शंख होते हैं।
समुद्र मंथन के दौरान जो 13वां रत्न निकला था वो था धन्वंतरी वैद्य। देवताओं और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई थीं और उसके बाद अमृत निकला था। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना गया है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों का अध्ययन करके उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। धन्वंतरी 10,000 ईसा पूर्व हुए थे। वो काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं भी की थी। उनके प्रपौत्र देवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिया। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा हुआ है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया है। उन्होंने कहा है कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु होती है। उनमें से ही एक काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु को रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज का आराध्य देवता है। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम भी धन्वंतरी ही था। दोस्तों, अंत में जो 14वां रत्न समुद्र मंथन से निकला था वो था अमृत। दोस्तों, अमृत शब्द का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा ये, जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीने की क्षमता रख लेता हो। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते थे और महाभारत काल में भी मिले हैं। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ है। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर के भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ देवताओं ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिनों तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को बांटा था। अमृत शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, जहाँ ये सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। संभवतः सोम रस को ही अमृत माना गया है। सोम एक प्रकार का रस है या द्रव्य, ये कोई नहीं जानता। कुछ विद्वान सोम को औषधि मानते हैं। उनके अनुसार सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में लिखा है कि इसका सेवन करने से कायाकल्प हो जाता है, वृद्ध पुनः युवा हो जाता है। किंतु वेद में एक और सोम की भी चर्चा है, जिसके संबंध में ये लिखा है कि ब्राह्मणों को जिस सोम का ज्ञान है उसे कोई नहीं पीता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी समुद्र मंथन के दौरान। समुद्र मंथन से 14 जो रत्न निकले थे वो कौन से थे और क्या था उनका रहस्य। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।